बढ़ती गर्मी से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जहां तापमान 49 पहुंच गया है आगरा में, उसके बाद भी एक महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ चौराहे पर तस्वीरों में किस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी इस तपती दोपहरी में लगातार अपनी ड्यूटी को निभा रही है। जहां पुलिसकर्मियों की लगातार ड्यूटी चलती है, कई चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। महिला पुलिसकर्मी जो है लगातार बढ़ती गर्मी में लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो रहा है, वहां लगातार अपनी ड्यूटी को निभाती हुई नजर आ रही है। आगरा की ट्रैफिक पुलिस में तमाम जो व्यवस्थाएं ट्रैफिक के लिए लागू की गई थी, उसके बाद कई चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी लगातार इस 49 डिग्री तापमान में लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, जिससे चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो उसको संभालते हुए लगातार नजर आ रही है। आप मेरे साथ फिर एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ट्रैफिक को संभालने के लिए आगरा की जाबाज महिला पुलिसकर्मी, जिसे न गर्मी का डर है न तपिश का डर है, आसमान से सूरज आग उगल रहा है, 49 का टेम्परेचर हो रहा है, उसके बाद भी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रही हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने ट्रैफिक सुधार के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। उसके बाद जो चौराहे हैं उन पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल एक महिला पुलिसकर्मी जो 49 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में लगातार अपनी चौराहे पर ड्यूटी निभा रही हैं और चौराहे को सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे नोएडा प्राधिकरण में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने यहाँ के सीईओ, नोएडा के सीईओ लोकेश एम से बात की कि जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण जो है वो बुलडोजर चला रही है, अवैध जमीनों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनें वापस ले रही है और भू माफियाओं का जो आतंक फैला हुआ है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। इस पर लोकेश एम ने हमें बताया कि वो भू माफियाओं के आतंक को कम करने का प्रयास कर रही है और जगह जगह जो है अवैध जमीनों पर जहां पर कब्जा किया हुआ है भू माफियाओं ने, वहां पर बुलडोजर चलाकर उन जमीनों को जो है मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी जब हमने उनसे पूछा कि भू माफियाओं का आतंक जो है कम नहीं हो रहा, इस पर लोकेश एम ने कहा कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भू माफियाओं के अंदर जो है प्रशासन का डर बैठे और अगर अभी भी भू माफिया जो है वो डरते नहीं है और वो अपने आतंक से बाज नहीं आते हैं तो नोएडा प्राधिकरण उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बाकी आगे वो किस तरह से बुलडोजर चलाएगी और क्या भू माफियाओं पर कार्रवाई करेगी, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। ये आने वाला समय बताएगा कि प्रशासन किस तरीके से कार्य करेगा। लेकिन फिलहाल लोकेश एम जो हैं वो भू माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और साथ ही अवैध जमीनों को जगह जगह बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया जा रहा है। बाकी और के थाना खेत क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में दो पक्ष खेत की मेड़ को लेकर आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष बताया जाता है कि मेरठ में दरोगा पद पर तैनात है, वहीं दूसरा पक्ष जो है विशेष समुदाय के लोग बताए जाते हैं जो कि खेत की मेड़ को लेकर एक दूसरों में काफ़ी देर तक कहासुनी के साथ लाठी डंडे चले और वहीं जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल बताए जाते हैं। विशेष समुदाय के पक्ष ने जो है दरोगा पर आरोप लगाया है कि वो पुलिस या धमकी देकर हम लोगों को परेशान करता है। वहीं दरोगा जो है आरोप लगाया है कि समुदाय विशेष के लोग हमें खेती को नहीं जोतने दे रहे। इसी को लेकर जो है 28 घटना जो है 28 तारीख की बताई जा रही है, जिसको पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तारी करने के लिए गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। कानपुर कमिश्नरेट के गुजरनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 में जहां दो पक्षों के मामूली से विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई है, वहीं मकान में ईंट पथराव भी किए गए हैं और जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बताते चले कि कानपुर कमिश्नरेट के गुजरनी थाना क्षेत्र के बर्रा 8 में जहां पर दो पक्षों के एक मामूली सा विवाद होने के कारण जमकर फायरिंग की गई है और मकान में ईंट पत्थर भी चलाए गए हैं, जमकर लाठी डंडे भी चलाए गए हैं। वहीं पुलिस के प्रयास पर सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उनको खंगालते हुए पुलिस को मौके के सीसीटीवी वीडियोज मिले हैं, जिनके आधार पर गुजरनी पुलिस मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की प्रयास में लगी हुई है। कानपुर से आशीष कुमार, जनता टीवी न्यूज। मेरठ में दो पक्षों के बीच मारपीट और झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक सिपाही और होमगार्ड के साथ जमकर मारपीट की गई। इस हमले में एक होमगार्ड की टांग भी टूट गई। इस सूचना पर मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ सीओ मौके पर पहुंचे और दबंगों पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने दबंगों के घर से ट्रैक्टर और कुछ वाहनों को भी जब्त कर लिया। आप
दरअसल डायल 112 को सूचना मिली थी कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। इस सूचना पर जब डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची तो एक पक्ष ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और एक होमगार्ड की टांग भी तोड़ दी गई। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करा गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनके घर में मौजूद कुछ वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार अपराधियों और दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां बीते दिनों हाशिमपुर कांड हुआ था और जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करी थी गंभीर धाराओं में। वहीं अब 2 वीडियो और सामने आए हैं, जिसमें एक लोक सेवा आयोग के पास एक युवक को कई युवक बिना नंबर की कार से आते हैं और लाठी डंडों से पीटते हैं, जिसकी सूचना तत्काल सिविल लाइन पुलिस को मिलती है और सिविल लाइन पुलिस चौकी इंचार्ज अभय चंद उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें साथ ही अन्य लोग की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरा मामला गंगानगर के पापामाऊ का है, जहां पापामाऊ इलाके में एक ग्रेनाइट की शॉप से जहां 2 बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां दुकान मालिक ने तहरीर दी है कि 2 लाख रुपए की उसकी दुकान से चोरी हुई है। फिलहाल पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है और चोरों और दबंगों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं दिखा। उन्होंने CCTV के सामने ही घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इन दोनों लोगों की तलाश में अब पापामाऊ पुलिस जुट गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।